Hello, my dear students. In this session of Matrices, we discuss about solution of linear equations. Let us see. System of linear equations in matrix form. क्या है इसको आपको बताते हैं कैसे हम लिखेंगे. Let us suppose we have three linear equations and there are three unknown variables x, y, z. ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं. तो इन्हें जो सॉल्व करने का तरीका था 9th 10th वाला, उससे कुछ डिफरेंट लेकर के आते हैं हम आपके लिए. तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलो. देखें इनमें करते क्या है बेटा, इनके कोफिशिएंट्स पकड़ते हैं. बस इतना सा काम करना है आपको. इनके कोफिशिएंट्स लेंगे आप. देखें बेटा, देखिए 2 1 1, कोफिशिएंट ऑफ x 2 1 1, राइट. आगे कोफिशिएंट्स ऑफ y 3 1 2. नेक्स्ट z के कोफिशिएंट 4 1 2. ये और ये वाला जो मैट्रिक्स बनता है इसको हम कैपिटल A कह देते हैं और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही कहा जाता है. इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. और ये x y z उसके बाद ये 9 3 5 उसके बाद. अब यहां देखें, अगर हम वापस इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भाई ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसके बाद इक्वलिटी की थ्योरम है. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं फर्स्ट वाले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड से जो है वो नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं. यहां अटेंशन दें आप. और क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए वापस देखें आप, रो बाई कॉलम, रो और ये कॉलम 2x ऐसे 3y, उल्टा कर रहा हूं मैं, वहां से यहां नहीं, यहां से ऊपर पहुंचा रहा हूं. 2x 3y 4z. ये ऐसे एक नया मैट्रिक्स बनेगा. आपको याद है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1 3x1. इसका मतलब उसमें 3 रो होंगी, 1 कॉलम होगी. नेक्स्ट इस पर आओ, x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला बनेगा. इस पर आओ, x प्लस 2y 2z आएगा और ये 9 3 5 आएगा. अब आपको याद है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. तो फर्स्ट एलिमेंट 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 9, ये आ गया. सेकेंड एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये आ गया. बस यही कहानी है, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा. तो ये है बेटा, इसको लिखना. कैसे लिखोगे आप कभी भी, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आप जानते हैं लीनियर क्यों है, क्योंकि x y z पर 1 1 1 1 पावर है, 1 डिग्री है किसी पर भी, सब पर. तो यहां से कोफिशिएंट पकड़े जाते हैं 2 1 1, ठीक, 3 1 2, फिर 4 1 2 और x y z और उसके बाद 9 3 5. तो ये कहा जाता है कि हमने क्या करा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. ये है बस. अब आप नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म. लेट अस सपोज वी हैव 2 लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y. अब इसको कैसे लिखेंगे, वही पहले की तरह हम क्या करेंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म. कैसे लेंगे, क्या समझाया मैंने आपको, कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको इतना सा काम करना है. कौन सा, आपको यहां से x के कोफिशिएंट पकड़ो 2 5, इनसे आप y के पकड़ो 3 2, x इंटू वाई एक्स वाई, ये इसके बाद 5 7. तो इसके अंदर ये वाला जो मैट्रिक्स होता है
इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इस वाले को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, इसको बी कह देते हैं। ये क्या है? ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स कहा जाता है, ए बी एक्स। ये हो जाते हैं, बस हर बार ऐसे ही लिख देंगे हम और बढ़िया बढ़िया कर देंगे इसको। अब इसके बाद क्या आता है देखते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है। ये है मेरे पास में 2x + 3y = 5 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले लाइन क्या हम लिखेंगे हम, ऑन राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एच। तो यहां क्या करेंगे 2 5 3 2 x y = 5 7। इसके अंदर से ये क्या होता है a, ये क्या होता है कैपिटल X, ये क्या होता है b। अब जैसे हम बचपन में करते थे, बचपन में क्या करते थे उसी काम को हमको यहां भी करना है। कैसे करना है हमें देखें अब ध्यान से कि भाई ये x है तो x = b/a हो जाएगा। अब यहां से ये a इनवर्स ऐसे भी हो सकता था, आपको याद है a आपके पास में ये है, ये a है, तो जो a इनवर्स आएगा उसका भी ऑर्डर, a इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। अब आगे चल करके देखो उस a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका b है 5 7 वाला, तो ये 5 7 b का ऑर्डर क्या है देखें आप 2/1 है, तो मल्टीप्लाई है ये, तो x = a इनवर्स × b, इंटू बोल रहा हूं, तो इंटू कब होगा जब ये और ये दोनों सेम होंगे। अगर बाय द वे कोई बच्चा क्या करता है देखो x को x = b/a है, वो इसको तो नहीं लिखता, वो गलती क्या करता है x को लिखता है b × a इनवर्स। समझना 440 वोल्ट का खतरा। तो जो b है b का ऑर्डर क्या है 2/1, ध्यान दें आप, इनटू a इनवर्स का ऑर्डर क्या है a इनवर्स, इसका ऑर्डर क्या है, जब भाई अपने पास में a का ऑर्डर 2/2 है तो a इनवर्स निकालना तो मैंने आपको सिखा ही रखा है। a इनवर्स का ऑर्डर क्या है उसका, वो 2/2 है। तो क्या ये 1 इस 2 से मैच कर रहा है? क्या ये 1 इस 2 के इक्वल है? नहीं है, इसलिए b × a इनवर्स नहीं हो सकता। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाया करता हूं तो कॉपी पे लिखवा देता हूं खतरा 440 वोल्ट, खतरा 440 वोल्ट। क्या नहीं हो सकता? भूल करके भी इसको b × a इनवर्स नहीं लिखें, नहीं तो आप गुणा कर ही नहीं पाओगे, मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे और हाय अल्लाह करते रहोगे, हे भगवान कहाँ गलती हुई। तो ये हमेशा यही रहेगा x = b/a, a इनवर्स × b रहेगा। a इनवर्स, इस a इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2 और b का ऑर्डर क्या है 2/1, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कर पाऊंगा। इस बात का आप याद रखना। बस हम यहाँ क्या समझाते हैं गुरुजी को, x = a इनवर्स b लिखने के बाद हम ये कहते हैं वेयर कैपिटल X = xy, ये वाला कैपिटल X = x, y, ये वाला, ठीक है। और ये कौन है 5 7 को क्या कहते हैं b, और इसको क्या कहते हैं कैपिटल A कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम। अगली स्टेप हमारे लिए क्या होगी, ये जो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो a इनवर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है एडजॉइंट a अपॉन मैट्रिक्स A। a इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि मेरे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A लाने के लिए क्या है, पीछे से उसको ले आओ। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 2 3 5 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 3 5 2, 2 3 5 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 - 15, 4 - 15 दैट इज इक्वल टू -11। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये मॉडुलस A नहीं है, ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ A। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ये आपको याद रखनी है। तो A इनवर्स क्या बन गया भाई,
अब ए इनवर्स हम जानते ही हैं, ए इनवर्स को हम क्या कह देंगे बेटा, ध्यान से देखें आप, ए इनवर्स क्या होगा, उसमें इन दोनों को, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को तो हम चेंज कर देते हैं, इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, चेंज कर दो भाई, इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, ये तो यही है, इनको आपस में चेंज कर देते हैं और इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ये एडजॉइंट हो गया, अपॉन में क्या आएगा, -11। तो ये जो ये बना 1 अपॉन -11, ऐसे ऐसे 2 -3 और आया -5 और आया 2, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा -2 अपॉन 11, ये आएंगे -3 अपॉन 11, ये आएंगे 5 अपॉन 11 और ये आएंगे -2 अपॉन 11। ये आ गए आपके पास में, या इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, इस 11 से मल्टीप्लाई करना इसमें कोई जरूरी नहीं है, हम बाद में देख लेंगे इसका क्या करेंगे। ये हमारे पास आ गया -11, आने दें, ये मेरे पास आ चुका है। अब आप ये देखें हमें करना क्या था, अब आपके पास में हमने ये लिखा था कैपिटल X इक्वल टू, नाउ समझना कैपिटल X क्या था, A इनवर्स इंटू B, कैपिटल X क्या था, XY, A इनवर्स क्या था, ये वाली बात 1 अपॉन -11 और A इनवर्स ने 2 -3 -5 2। अब B कौन थे, 5 7 था B, चेक करो वहां 5 7 है या नहीं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप बताएं आप, 1 अपॉन -11, मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, रो बाई कॉलम मेथड अपनाते हैं। रो ऐसे ऐसे होती है, कॉलम ये होती है, 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 3 इंटू 7 -21। नेक्स्ट आए इस पर देखें, -25 कैसे आ रहा है, -5 इंटू 5 ये, और 2 7 जा 14। अब दो काम एक साथ करने चाहिए थे पर मत करो, आप धीरे धीरे करो, आराम आराम से, छोटे बच्चे हो आप। क्या आया ये -11 और क्या आया -11। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है 1 अपॉन -11, तो ये 1 अपॉन -11 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया XY और ये क्या आ गया 1 अपॉन -11, तो 11 अपॉन -11, तो ये -1 हो जाएगा ना बेटा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो X की वैल्यू 1 आई, Y की वैल्यू 1 आई। दीज या दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो ये X और Y 1 1 आए हैं, आप ये देखो जब ये आए हैं तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। वो इक्वेशन आपके पास ये है, X की जगह 2 डालो 2, Y की जगह 3 डालो 3, 2 + 3 5, X की जगह 1 डालो 5 + 2 7। तो मैंने सिंपल सी बात बता दी थी, आप कितने ही प्रॉब्लम इस पर सॉल्व कर सकते हो, बस आपको एडजॉइंट बनाना आना चाहिए। और एडजॉइंट बनाने के लिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम थी तो मैं सॉल्व कर देता हूं। एडजॉइंट के लिए कुछ नहीं करना होता था बेटा, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, लेटर मैं नया लिख देता हूं A, उसको लिख देता हूं 3 -5 7 और 2 और यहां 7 लिख दिया मैंने। तो इसका जो एडजॉइंट होता था बेटा, मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं, या आप कोई मेरा नहीं देखा तो आप लेक्चर देख लेना। एडजॉइंट देखने के लिए क्या करते हैं, इनको ऊपर नीचे कर देते हैं, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ऐसे ऐसे और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, तो ये एडजॉइंट आ जाता है। अब बस इसके बाद हम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ज्यादातर ये प्रॉब्लम आपके आने की या इसके अंदर जो पूछने वाली बात है मेजर क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है।
देखते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखना मैंने लिखा है, अब यहां पूछ रहा हूं तो सबसे पहला क्या काम होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, ऑन राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन में हमें लिखना चाहिए ऑन राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equations in matrix form। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या काम करना है, ये 2 यहां से लिया 1, इसको लिया 1, ये लिया -2, ये लिख लेना x y, सामने लिख लेना ये 5 0, बस इतना काम कर लेना। ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं जी, इसको उठा करके इधर फेंक देते हैं। इसके बाद में यहां एक बात करना कि a x = b, और यहीं पर तुरंत लिख देना a इनवर्स b, इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपको बताई दी है। इसको भूल करके भी b × a इनवर्स मत लिखना, 440 वोल्ट का खतरा है। क्यों? यहां लिखना वेयर कैपिटल X, ये है वो जो काम की बात है, B कौन है 5 0, राइट, और A कौन है 2 1 1 -2, एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A कौन है, यही निकाल देना इसकी। ये -4 आ गए और ये -1 आ गए, तो ये आ गई मेरे पास में -5। अब आप क्या काम करें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है, दिल में जगह होनी चाहिए। अब आपने यहां लिखा इसको, आपको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए यहां लिखता हूं। क्या तरीका बताया मैंने एडजॉइंट लिखने का, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनको आपस में चेंज करो, -2 वहां पहुंचाओ, 2 को यहां रखो आप। इसके अलावा इन दोनों के साइन चेंज करो आप, -1 और यहां लिख लें आप -1, ये हो गया आपके पास में। ए इनवर्स क्या होता है, गुरुजी को समझाओ, बी नो दैट, कोई बड़ा काम नहीं है। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मॉडुलस मत पढ़ लेना। ए इनवर्स 1/-5। अब आओ आप इधर, ठीक है, ये -5 ये वाला लिखा है मैंने, -2 -1, ये ऐसे ऐसे, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है वहां पर, कैपिटल X A इनवर्स B है। कैपिटल X की वैल्यू डालो आप, X कॉमा नहीं लिखते, ये ध्यान रखना, बोल गया हूं गलती से, -1/5 लिख लो, A इनवर्स लिख लो, -2। वैसे अगर हम क्या काम करें, इस माइनस को इन सब में ठिकाने लगाएं तो ज्यादा बेटर है, बहुत आनंद आएगा। माइनस को ठिकाने लगा दो आप इस वाले को, और इसको लिख लो 1/5, ऐसे ऐसे, 2 लिख लो, 1 लिख लो, 1 लिख लो, -2। अब b की वैल्यू डाल दो, वो क्या है हमारे पास 5 0, ठीक है, ध्यान रखना है, हम डिजिटल बोर्ड पर काम कर रहे हैं, हाँ कोई मिटाने वाला बोर्ड नहीं है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम, ये पकड़ो, इसको इसके साथ मुक्कालात कराओ, क्या होगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 × 0 0, बस कहानी खत्म। फिर आओ 1 × 5, ये हुआ, और ये फिर 0 हुआ, तो बेटा ये 1/5 हुआ, और ये 10/5 हुआ। अब ये 1/5, ये मतलब 5 से डिवाइड करो,
2 और 1 हुआ। अब इनको कंपेयर करना है बेटा आपको। इधर आते हैं, कैसे कंपेयर करना है? एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 1 आ रही है, तो इसका मतलब एक्स कौन हुआ 2, वाई कौन हुआ 1। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ सकता है। आप लंबाई देख ही रहे हो, 3 नंबर 4 नंबर की प्रॉब्लम बन जाती है। अब यहां आप ये देखो कि जो आपका आंसर आया है, अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वो आंसर तो इनको सेटिस्फाई करेगा ना। जब आप लिखोगे यहाँ 2 तो 2 into 2 और यहाँ लिखोगे 1 तो हो गया ना 5। इस जगह लिखोगे इसमें 2 minus 2 into 1 हो गया ना ये 0, ये हो गया ना 5, तो अपना पप्पू पास हो गया। तो ये क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये कहानी थी, खत्म हुई। नई पर आते हैं, देखते हैं। ये रहा नई कहानी अपनी जबरदस्त, ठीक है। ये आपकी क्या कही जाएगी? 2 1 1 -2। इसको क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x, y 5 0। दिस इंप्लाइज दैट a into x b, और बेटा x b by a, इसको क्या पढ़ते हैं? a इनवर्स b। चेतावनी क्या दे रहा हूं, भूल कर भी इसको b into a इनवर्स नहीं पढ़ें। a इनवर्स b यहां लगा लें स्टार, खतरा 440 वोल्ट। भूल कर भी, गलती से भी इस बात को b into a इनवर्स न लिख लें। b a ये है, b ये है, x, y ये है। इसके बाद क्या आता है? नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें पुट कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगली वाली बात पर आते हैं। अगला इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। आप सॉल्व करो, ठीक। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और आनंद लो आप। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो लिख दो आप। कैसे लिखोगे आप? बताओ आप मुझे, ठीक। सबसे पहले 1 मिनट देख लेते हैं, कुछ नहीं लिख रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई। वेरी गुड, इसी को लिखेंगे 3x - 2y वाले को, और लिखते हैं। आइए मैदान जंग में क्या लिखेंगे बेटा? कैसे लिखेंगे? आप लोगों को याद हो गया? 3 1। देखना, आनंद लेना। आनंद नहीं आए तो पैसे वापस मांग लेना मेरे से। x y, यहां क्या आएगा? 1 3। उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इसी में जुगाड़ करनी है सब। यहां क्या लिखूंगा मैं? a x b, x इक्वल टू b by a, x इक्वल टू a इनवर्स b। क्या बताओगे गुरुजी को? वेयर b इक्वल टू 1 3, x इक्वल टू x y, a कौन है? 3 1 -2 2। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। वैसे तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, हमको थोड़ी बहुत इज्जत देनी चाहिए अंकल जी को। अब ये क्या आया? यहीं पर सॉल्व करें, 6 आया, और ये माइनस तो +2 हो गया। ये बेटा 8 आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा? 8। इसकी वैल्यू यहां लिख देते हैं कि ये हमारे पास 8 आ जाएगी। अब क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है किसी तरीके की भाई, हमारे पास काय की समस्या है? कोई समस्या नहीं। आते हैं इधर, और हमको क्या करना चाहिए? ये इनवर्स चाहिए, यहां वाला। तो ए इनवर्स से पहले वी नो दैट लिख लें, यहां जुगाड़ कर लें, और उसमें क्या लिखना है? एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने ये वाला जो टॉपिक है एडजॉइंट वाला, ये अपने डायरेक्टर से कह करके YouTube पर डलवा दिया है। इसको ध्यान से देखते रहना आप, आने वाली पीढ़ियां देखती रहेंगी, फ्री सेवा है वो। 3 एडजॉइंट कैसे करते हैं? इनको आपस में चेंज करते हैं।
ये प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है, इसको ऊपर इसको नीचे, ये 2 हो जाएगा। इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस में, इसका साइन चेंज करते हैं, और क्या कहता है, इसको ऊपर भेज दिया, उसको मैं नीचे ले आया। यहां से ए इनवर्स आएगा, जो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1/8 2 - 1 2 3। ठीक है, अब आप क्या काम करें, फ्रॉम 1 या न्यू लिख दें, पुट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन 1। तो आप आ जाएं मैदान में। ये क्या होगी, एक्स वाई होगी, और क्या होगी, 1/8 होगी, और 2 होगी, -1 होगी, 2 3 होगी। यहां पर ये ले आए, बी की वैल्यू 1 3 है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बच्चों को याद आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए रो बाई कॉलम अप्लाई करते हैं। 2 बन जा 2, और ये 3 6 2 1 2 3। इस वाले पर आओ, -1 3 3 जा 9। बेटा क्या हुआ, ये एक्स वाई है, वहां देखें वो 1/8 है, 8 8 है, तो ये 8 तो इनसे डिवाइड करेगा ना, तो 1 1 हो गए। कंपेयर करने पर आपके पास x1 y1 आता है। अब जरा ये डाल करके देखो, 3 यहां डालो आप, इसमें 3 × 1 -2 × 1 3 - 2 बना तो गया, पास हो गया ना। यहां डालो आप इस वाले में, 1 2 × 1 1 + 2 3 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मूव। अब आए 4 नंबर। तरीका आप सीख गए हैं, वीडियो पॉज करें, फटाफट निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे आप, अब की बार थोड़ा स्पीड खींचेंगे, अपन जल्दी से लिखेंगे इसको। यहां लिखेंगे हम 1 2, एक के नीचे एक, मजे से 2 1, और क्या आएगा, x y, और क्या आएगा 7 8। ये मैट्रिक्स बनेंगे अपने। इसको क्या कहेंगे हम, a x b। जल्दी से आपको याद हो जाना चाहिए, a इनवर्स b होता है। इक्वेशन नंबर 1 होती है हमारी। नेक्स्ट लाइन क्या होती है हमारी, वेयर। गुरुजी को समझाना है। ए कौन है, 1 2 2 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 1 2 2 1। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 - 4। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3। कैपिटल एक्स लिख देंगे, क्या है वो, एक्स वाई है। कैपिटल बी 7 8 है। ये सब हमने सामान इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद उनको समझाएंगे। वी नो दैट इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/-3, और डिटर्मिनेंट इसका एडजॉइंट लिखने का प्रोसीजर मैंने आपको ज्ञान दे ही दिया है। कैसे करते हैं, इनको आपस में चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज होगा, दोनों सेम है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। -2 लिख देते हैं। सबको इस माइनस को ठिकाने लगा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को कतई। 1/3 -1
और ये 2 लिख दिया, 2 लिख दिया और ये -1 लिख दिया, राइट। अब आते हैं हम किस पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x कौन है, ये हुआ, a इनवर्स कौन है, 1/3 और -1 2 -1, b की वैल्यू डालो 7 8 आएगी। अब वापस आओ x y पर, आनंद लें, एंजॉय करें। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 7 से और बेटा 2 को 8 से, फिर इधर आए 2 × 7 -1 × 8 -1 × 8 1/3 और ये बेटा ये कितने आए, 8 2 जा 16 -7 है तो वो 9 आ जाते हैं बेटा, ठीक है। और ये 14 और ये 8 आते हैं, ये वाले मेरे पास में जो थे क्या आते हैं, -1, लास्ट वाला जो है 2 × 7 -1 × 8 तो ये -8 और ये 14 6 आते हैं। तो जब मैं इनको सही सही करूंगा, डिवाइड करके लिखूंगा तो 3 2 आएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आई 3, y की वैल्यू क्या आई 2। तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगती, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल भी आ गया है, इसके अंदर दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी भी अप्लाई हो रही है, इसमें एडजॉइंट भी है और इसमें इनवर्स भी है। इसमें सारी तो जानकारी ले ली ना उन्होंने कि भाई क्या बचा क्या इसमें। आप ध्यान से देखो, इसमें इनवर्स भी आ जाता है, एडजॉइंट भी आ जाता है, कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी आ जाती है। तो छोटा मोटा लगभग जो एग्जामिनर है वो आपकी सारी स्किल को जान गया कि भाई आपसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो बस बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मैं अगर बोर्ड का पेपर सेट करूंगा तो जरूर रखूंगा इसको, ठीक है, समझ गए आप क्या इंपॉर्टेंट है। अब आए आप 5 नंबर प्रॉब्लम। यहां पर मेरे पास में 3 अननोन हैं और वो x y z हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं इसको 1-2 स्टेप खा करके करूंगा। सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म H। देखें बेटा आप, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो यहां से कोफिशिएंट पकड़े जाते हैं। अब इसमें तो आप चैंपियन हो गए होगे, ये 1 ये 2 और ये 1, राइट। यहां पर पकड़े जाते हैं x y z और सामने कौन आते हैं, ये वाले आते हैं 7 11 1 ये। अब जैसे इसमें तो x y z के कोफिशिएंट मैंने पकड़ करके लिख दिए, इस गरीब में क्या होगा, मैं लिखूंगा 1 0 3, 2-3 बच्चे बेहोश हो जाएंगे। उन्होंने कहा गुरुजी 0 कैसे लिखा सर ने, तो यहाँ है ना बेटा x है, 0 y है, और क्या लिखूंगा बेटा, लास्ट वाले में इसी तरीके से मैं 1 -3 0 लिखूंगा, क्योंकि इसके अंदर कौन है, x है, 3y है, 0 z है। ये हुई मेरी कहानी। तो बेटा ये समझ में आ जानी चाहिए अपने बाल गोपालों को। अब क्या करेंगे, हम इसको हम a कह देते हैं और ये हमारा x है, ये हमारा b है। अब चौके छक्के मार रहे हैं हम, x क्या होगा, a इनवर्स इंटू b, ठीक। हम यहां समझाएंगे सर को कि b कौन है, यस सर, समझे सर, 7 11 11। x कौन है, सर ने कहा बताइए आप x कौन है, x y z। इसके बाद a कौन है, ये भी सर को बताना पड़ेगा, 1 2 1
103 1 -30। इससे ये तो हमारे पास ए हुआ, एक ये भी तो होता है बेटा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है 1 1 1 2 0 -3 1 3 0। इसकी वैल्यू चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले ये लिखो आप 1 लिखा आपने। कैसे निकालते हैं उनको याद करो आप। इनको निकालने का एक तरीका है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ये रो उड़ा देते हैं, इसको छिपाते हैं। 0 0 लिखा, फिर माइनस लगाया, 0 माइनस ये -9 आया, +9 आ गया। फिर -2 लिखेंगे, क्योंकि इसके कोफिशिएंट का साइन माइनस, कोफैक्टर का साइन नेगेटिव होता है। फिर यहां ऐसे छिपाएंगे, ये बीच वाले को ऐसे बेटा, तो क्या आएगा 0 -3 आने दें आप, लास्ट में आएगा 1, उसके साथ कौन आएगा, इसको फिर ऐसे रखेंगे -3 -0। क्या हुआ बेटा 9 आया, 2 3 जा 6 आया, -3 आया, तो ये 12 आ जाना चाहिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आप लोग ये जानते हैं कि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। वी नो दैट क्या होता है भाई, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग। तो ये आ गए मेरे पास 1/12। अब यहां तो आपको एडजॉइंट लिखना है, और एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर। जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज, वेयर कैपिटल ए आई जे इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। यहां लिख देंगे हम वेयर कोफिशिएंट, वेयर समझा देंगे हम कि वेयर कैपिटल ए आई जे इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ये बात हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए साइन होते हैं कोफैक्टर्स के, और आपको वो रूलिंग याद होगी कि वो होती है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर चलती है प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होती है। अब यहाँ कोफैक्टर, अब अपने पास बस क्या है सिस्टम, इस 1 का कोफैक्टर बताना है, यानी A11 इक्वल टू 1 का। तो तरीका क्या है, रो उड़ा दो, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है वो रो उड़ा दो और वो कॉलम उड़ाओ, ऐसे ऐसे इसको उड़ाओ आप। तो क्या होगा, फिर एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, इन रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद में ये 03 -30, इसको हम माइनर भी बोलते हैं, और जब इस माइनर के अंदर प्लस माइनस के साइन दे देते हैं तो ये कोफैक्टर बन जाते हैं। तो क्या तरीका है, मुझे इस 1 का चाहिए, रो उड़ा दी, कॉलम उड़ा दी, साइन ये रहा प्लस। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हुआ 0, और क्या हुआ माइनस, लगाते ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -9 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। तो वो यहां लिखे हुए हैं इसके कहीं ना कहीं कोफैक्टर, क्योंकि आपको एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आती है। तो यहाँ 9 है बेटा, और ये लिखा हुआ है दूसरा वाला आपका, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना, और ये लिखा हुआ है -3। इनको एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं, कैसे होगा जरा समझें आप। जैसे मुझे अब इस 2 का बताना है, तरीका क्या है, रो उड़ा दो और क्या करो, कॉलम उड़ा दो, जिसमें ये एलिमेंट मौजूद है। ये 2 उड़ा दी, ये उड़ा दी, तो आपके पास ये बचेगी बेटा, ध्यान से देखना, ये भी खत्म कर दिया मैंने, 1 3
और 1 0। अब इसको जरा सॉल्व करो तो आप पाओगे कि ये हुआ 0, ये हुआ -3। लेकिन क्या होता है, इस जगह वाले कोफैक्टर के साइन में माइनस लगाया जाता है, तो ये जो -3 आ रहा है इसमें माइनस और लगाऊंगा मैं अपनी जेब से, तो माइनस माइनस जाकर के +3 होगा। ये तरीका है बेटा कोफैक्टर के लिए। अब आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। फिर देखें आप इस 1 का बताओ, आप लास्ट में क्या काम करते हैं, इस 1 का रो उड़ा दो, कॉलम उड़ा दो, तो आपके पास ये 1 0 रो कॉलम 1 -3, तो ऐसा मल्टीप्लाई करो, -3 आया, -0 आया, यानी -3 आया। यहां पर कैसा है प्लस, तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, जो मैंने लिख भी दिया है। इस तरीके से बेटा 3/3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं और उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर हमको लिखने होते हैं, तो थोड़ा लेंदी, मामूली सा लेंदी हो जाता है, लेकिन जिनमें दिमाग होगा ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर देखो अब आप इसके कोफैक्टर्स बताने हैं मुझे, तो सबसे पहले इस 1 का बताना है, रो उड़ा दी, कॉलम उड़ा दी। अब यहां आओ आप, ऐसे ऐसे डिलीट मार देते हैं, ये मेरे हाथ रखे हुए हैं, 2 1 -3 0, देखिए आप 2 1 -3 और ये 0, ये मैंने ऐसे छिपा रखा है इसको। अब ये ऐसे, तो ये 2 1 -3 0 ऐसे आ गया बेटा, तो ये क्या आया 0 ऐसे, और ये फिर माइनस लगाऊंगा और ये फिर -3 आएगा, कुल मिलाकर के ये 3 आ गया। लेकिन इस जगह पर कोफैक्टर का जो साइन है वो माइनस है, इसलिए इस 3 में माइनस लगा करके लिखा जाएगा। ये प्रोसेस है, ये तरीका है। नेक्स्ट बेटा इस 0 का लिखना है मुझे, इसका रो उड़ा दी, कॉलम उड़ाओ, कॉलम, रो उड़ा दी, कॉलम, कॉलम, ऐसे 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 ऐसे, रो उड़ाई, कॉलम उड़ाई, तो ये 1 1 1 0 1 1 1 0, और क्या आया, ये यहां से करा 0 -1, तो जो आपका आंसर -1 आ रहा है, और यहां पर प्लस है, इसलिए एज इट इज छपेगा, -1 ही छापना है। जब साइन कोफैक्टर का नेगेटिव होता है तब जाकर के उस माइनस को जो आता है वो माइनर आता है, उसमें फिर लगाते हैं। जैसे इस जगह पर ये उड़ा दी और ये उड़ाएंगे, ये वाली, ये उड़ाने के लिए कह रहा हूं इसको। अब क्या आता है आपके पास, रो और कॉलम उड़ा दिए जाते हैं, तो ये 1 2 1 2 1 -3 1 -3, ये आपके पास आएंगे -3 और ये आएंगे -2, ये आपके पास आए -5। अब इस -5 में यहां देखो कोफैक्टर का ये वाला साइन, ये माइनस, ये खुद माइनस आ रहा है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के 5 आ जाएगा। ये बेटा तरीका है बस, और कोई बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, अच्छी बात है। लास्ट में बेटा मुझे इस वाली रो पर आना है, इनके कोफैक्टर्स बताने हैं, तो वो प्लस माइनस प्लस हैं। क्या काम करते हैं, इसको न्यू छिपाया, देखो ना जल्दी से लाओ आप, तो ये 6 आ जाएगा, आ चुका है। फिर देखो आप बीच वाले के लिए लाओ आप, इसके लिए ऐसे 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 करा आपने, तो ये 3 -1 आया, ये 3 ये आ गया, देखो आप 3 -1 2 आया, लेकिन ये बीच में माइनस है तो ये -2 आ गया। बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पर ये ऐसे ये कैंसिल कर दिया जाएगा और ये 0 -2 आएगा, 0 -2 -2 होगा, ये आ चुका है। तो ये आपका ए इनवर्स मैं यहीं से लिखूंगा, आप कहां से, इस जगह से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपके पास में, कैपिटल X ए इनवर्स इनटू बी। अब समझना X कौन है मेरे पास में, X Y Z, आनंद लें आप। ए इनवर्स कौन है, ये 1/12, 1/12। अब आपको ए इनवर्स ही तो लिखना है बेटा, तो ये लिखा हुआ है, ट्रांसपोज करना आपको आता है। जो बच्चा सो रहा था उसको खड़ा कर दो रेलगाड़ी में, 9 3 -3 9 3 -3
-3 -1 5 6 -2 -2। ट्रांसपोज के लिए टी भी लिखते हैं, डैश भी लिखते हैं। करते क्या है, R1 को C1 में चेंज कर देते हैं, R2 को C2 में और R3 को C3 में। मैं देसी भाषा में कहता हूं, जो सो रहा हो, स्लीपिंग मोड में हो, उसको स्टैंड अप कर दो। 9 3 -3 ऐसे, -3 -1 5 6 -2 -2। अब यहां कौन लिखेंगे आगे, बी को लिखेंगे। ये आपका 7 11 1 7 11 और ये 1। मल्टीप्लाई करते समय क्या प्रोसेस रहता है हमारा, रो बाई कॉलम मेथड यूज करते हैं। जिंदगी भर याद रखना, मेरे को बहुत सालों पहले ये बताया था मेरे सर ने, अच्छा लगा, उसी को मैं कॉपी करता हूं। रो बाई कॉलम कौन सा मेथड है, रो बाई कॉलम मेथड है। कैसे है, इसको ऐसे ऐसे बेटा, ये रो बनाई जाती है और ये फिर कॉलम बनाई जाती है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 की टेबल पढ़ना, 9 7 जा 63 -33 +6 और यहां 7 की साथ लिखना भी है, सॉल्व भी करना है, यहां आना है भाई। 63 33 क्या रह गया 30 और क्या हो गया, ये 36 आ गया। वेरी गुड, राइट। फिर अगले वाले पर आते हैं, ये वाला रहता है। ये कैसे कैसे आएंगे, 3 7 जा 21 -11, वेरी गुड, -2। तो 21 को 11 है तो 10 रह गए, -2 है तो 8 रह गए मेरे पास में। जरा इसको चेक करें, 3 7 जा 21 -11, राइट। और क्या है मेरे पास में लास्ट में, -2, तो ये है मेरे पास में। तो ये 11, ये कितने रह गए 10 और ये माइनस। कहीं यहां पर माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं है लास्ट वाले के अंदर, ये चेक कर लें, क्योंकि ये जो खड़ा हो रहा है इस जगह 3 -1 -2 3 -1, इस जगह पर कहीं कोई मुझको लग रहा है कोई मिस्टेक हो सकती है, इसको चेक करवाओ आप। ये इससे आया है, इस वाले से, और इसके कोफैक्टर में माइनस होती है और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो 3 -1 3 माइनस, ये ऐसे से चला जाएगा, 3 -1 तो वो -2 ही है, वहां तो बिल्कुल ठीक है, गलती तो नहीं है कोई भी। अब ये 1 वो भी सही है। चलो जो भी हो रहा होगा, फाइनल जो आंसर आएगा उससे चेक करेंगे हम, जो भी आएगा हमारे पास। ये लास्ट वाले में इस पर आते हैं और ये देखते हैं हम, -21 हो रहा है, -21 5 11 20 55 और ये -2। ये क्या आया मेरे पास में, 11 23 33 32। यहां पर वाले को लिख देता हूं 11 10 और -2, ये 8, इसको लिख देता हूं, ये हुए 23 32। यहां से लाए पकड़ करके ये हो गए मेरे पास 3, 8 बाई लास्ट में 8 बाई 12, 2/3 आएंगे बेटा, 2/3 32 12, तो ये आएंगे 32 12। 32/12 को क्या कहोगे बेटा, 32 12 8/3, ये लास्ट में आएंगे। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, ये x, ये y और ये z और ये 3 2/3 8/3,
तो वी गेट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2/3, z की वैल्यू 8/3। अब अगर मेरा आंसर सही होगा तो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा। अब मुझको चेक कर लेना चाहिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले छोटी वाली इक्वेशन से देख लेता हूं। x की वैल्यू इसके अंदर 3 रख देता हूं, पुट कर देता हूं। x की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं इसमें, यहां पर 3 -3, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/3, इससे ये कैंसिल हुआ, 3 - 2 1, वाह अपना पप्पू पास हो गया। फिर मैं इस पर आता हूं सेकंड नंबर पर। भाई एक को तो गलती से हो सकता था सही, x लिखा हुआ है यानी 3 लिखा हुआ है, +3z लिखा हुआ है, z की वैल्यू 8/3 है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, 3 + 8, ओहो 11 आ गया, वाह अपना पप्पू पास। तो तीसरा तो वैसे ही पास हो जाएगा। इस मतलब हम वैसे ही चेक कर रहे थे, हमसे कोई गलती नहीं हुई, बहुत अच्छा काम किया हमने, शाबाश बेटा। तो ये इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी का भी। अब एक एग्जांपल और है, इसको भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको देख लेते हैं, चेक करते हैं। यहां कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आप करेंगे, तरीका मैंने बता ही रखा है, वीडियो पॉज और जल्दी जल्दी अपन लिखना शुरू करें। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लाइन हमारी यही होगी, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलो, और हम उसको लिख देंगे। और क्या काम करेंगे बेटा, सबसे पहले हम किनके कोफिशिएंट को टीपते हैं, कॉपी करते हैं, 1 1 1, यहां ऐसे क्लोज करो और यहां XYZ लिखो। प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। सामने जाकर के किसको लिखते हैं, 6 7 12, वेरी गुड। ये जो सबसे पहले बनता है इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इस पर आओ, x का क्या है 1, y है नहीं, z का क्या है 2, ओके। इसके बाद 3 1 1, वेरी गुड, ये हुआ बेटा। अब अपन इसको कहां रखते हैं, नीचे उधर कोने में। नेक्स्ट अपन कैसे चमकाते हैं, a x b, क्या करते हैं, x = a इनवर्स b। सर ने क्या समझाया था, यहां पर 440 वोल्ट का खतरा है। क्या होता है, गलती से भी इसको हम b × a इनवर्स न लिख दें। अगर हम b × a इनवर्स लिख देंगे तो लास्ट में हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। देखो b × a इनवर्स में क्या दिक्कत है, b × a इनवर्स जो b का ऑर्डर है वो है 3/1, जो a इनवर्स आना है उसका ऑर्डर है 3/3। मल्टीप्लाई के लिए ये इससे मिलने चाहिए, तब जाकर के मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे शादी ब्याह में जन्म कुंडली मिलाते हैं ना, ऐसे ही मिलाते हैं मल्टीप्लाई में। वो मिले नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मैं चेतावनी देता हूं बच्चों को कि यहाँ लिख ले, स्टार लगा ले, एग्जाम में मत भूल जाना कि यहाँ भाई होता तो यही है ना कि x की वैल्यू क्या होती है, b/a होती है। अब कोई गलती से, बच्चा तो बच्चे ही है, बड़े बड़े गलती कर सकते हैं, b × a इनवर्स कह सकता है, जबकि होना क्या है a इनवर्स × b, क्योंकि वो ही डिफाइन है। यहाँ पर b × a इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा चमकाते हैं, वेयर गुरुजी को समझाते हैं सर को, x कौन है, XYZ, यस सर। b कौन है, 6 7 12 सर। और a कौन है, 1 1 3 1 0 1 1 2 1, ये a है। और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a जो जरूरी है 1 1 3
101 121 ये वाली कैसे निकाली जाती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, याद है ना, छिपा करके कोफैक्टर बना बना करके इसको कैलकुलेट करते हैं। एलिमेंट होता है उसको उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोफैक्टर्स के साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन होते हैं। तो ना सबसे पहले इसको उड़ा दिया हमने, ये 1 लिख लिया, इसका कोफैक्टर ऐसे छिपाया जाता है और क्या आया 0 -2, 0 -2, बहुत अच्छी बात है। फिर -1 क्यों लिखते हैं, ये तो एलिमेंट 1 है, माइनस जो है उसके कोफैक्टर का साइन है, माइनस कौन है, इसके कोफैक्टर का साइन, इसलिए लिखा जा रहा है। फिर इसको ऐसे पकड़ते हैं पेन को, यानी छिपाते हैं, वो रो और कॉलम डिलीट करते हैं, तो ये आएगा 1 -6, 1 -6, लास्ट में कौन आएगा बेटा, प्लस लगाओ और लिखो आप 1, फिर किसको लिखोगे आप ऐसे ऐसे, तो 1 -0। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास में ये आया -2, ये आए -5 + 5, और क्या आ गया ये 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 में से 2 ये आई 4। ये ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ रही है हमारे पास में 4, ये आया -2, ये माइनस माइनस प्लस 5 और ये लास्ट में आया 1, 6 -2 4 आई है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत अच्छी बात हुई साहब, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब क्या होता है, आप लोगों को क्या समझाया जाता है कि भाई जो ए इनवर्स होता है, यहां लिख रहा हूं, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। बट एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, बट एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कैपिटल ए आई जे का कोफैक्टर हुआ करता, कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज होता है। लेकिन बेटा बात आती है कि भाई ए आई जे क्या होगा, ए आई जे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। और अब बच्चों को क्या है, ये तो जो टॉपिक है वो फाइनल में पढ़ाया जाता है, जब आपको पूरा डिटर्मिनेंट आ जाता है, पूरा मैट्रिक्स आ जाता है, सबसे लास्ट लेक्चर होता है जी, सबसे लास्ट लेक्चर यही है अपना। तो इस लास्ट लेक्चर के बाद में तो बच्चे को समझ में आई जाएगी कि भाई ये ए इनवर्स कैसे निकालूंगा और ये कैपिटल ए आई जे क्या है, इसमें कोई नाटक नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या काम करना है, वापस इस पर आना है ए इनवर्स पर। इसलिए देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखना है, 1/4, 1/4। कहां से लाया मैं 4, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये रही, ये। इसके बाद क्या लिखना है मुझे, अंदर सारे कोफैक्टर जमाने हैं जिनका मुझे ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है वो रो और कॉलम डिलीट मारते हैं। जैसे ये एलिमेंट A11 है, इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 होता है, हम अपने पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो क्या होगा, इसको ऐसे डिलीट मारा, इसको ऐसे मारा, तो 0 ये लिख रहा है, तो ये -2 ये, राइट। अब नेक्स्ट इसके लिए ये ऐसे डिलीट मार दिया, तो ये क्या आया 1 - 6 ये लिखा हुआ। तो इस जगह से मेरे पास में जो आ रहा है वो -5 आ रहा है, लेकिन इस कोफैक्टर का साइन ये माइनस है, तो इस -5 में इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस जाकर के प्लस का 5 हो जाएगा। ये करना है आपको। लास्ट में ये कोफैक्टर है, ये इसको ऐसे उड़ा देते हैं, 1 - 0 ये रहा, ये वाला कोफैक्टर है, 1 - 0 वो क्या है आपका 1 है, और यहाँ 1 लिखा, इन सब के ऊपर टोपी पर T फॉर ट्रांसपोज का साइन है, जिसको कुछ लोग डैश से भी डिनोट करते हैं। अब मैं इस वाले के कोफैक्टर्स बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले भाई साहब मुझे इस 1 का बनाना है, तो ये तो ऐसे ऐसे मैं पेन पकड़ लूंगा और यहाँ पर मैं दोबारा बना करके बता रहा हूँ आपको।
ये ऐसे पकड़ा, ये 1 1 1 1, यहां पर लिखे 1 1 1 1, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 1, तो ये तो 0 हो गया। अब -0 लिखना चाहिए था क्योंकि इस जगह पर माइनस होती है। -0 और 0 में क्या दिक्कत है भाई, वो तो एक ही बात है। अब इसके बाद आते हैं हम किसका बनाएंगे, इसका इस 0 का, इसको ऐसे छिपाएंगे, ऐसे छिपाने, ये रो को डिलीट और ये कॉलम डिलीट। जब ये रो और कॉलम डिलीट हो गई, सिंपल सा फंडा है, ये ऐसे डिलीट हो गई, तो ये 1 1 3 1 1 1 चेक करते जाना 3 1, देखो ऐसे ये डिलीट मार दी मैंने, तो ऊपर से कौन बचा, ये डिलीट है ही, 1 1 3 1। अब इनको सोल्व करा तो ये क्या है, 1 - 3, क्या आया ये -2। अब इस जगह का कोफैक्टर कैसा होता है, प्लस हेल्दी, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा -2। प्रॉब्लम आएगी लास्ट वाले के में लिखने में, इस वाले के में, इसके कोफैक्टर का साइन कैसा होता है, माइनस। चाहो तो आप पहले ही माइनस लगा करके लिख, ये माइनस होता है। ये रो और कॉलम उड़ाई जाती है, जैसे ये रो उड़ा रखी है, ये कॉलम उड़ा देते हैं ऐसे। तो क्या आया, 1 - 3, 1 - 3। तो जब 1 - 3 करूंगा तो क्या होगा, वो -2, बाहर माइनस है इसलिए जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा। देखो ऐसे कहना चाह रहा था मैं, 1 1 3 1, माइनस ये रहा और ये आया 1, ये आया -3। तो ये ऐसा लिखा जाता है बेटा, ये इनके लिखने का टेक्निक है इसकी। लास्ट में मुझे चाहिए इस वाले को उड़ाओ, रो और कॉलम उड़ाओ, इसको ऐसे ऐसे करो तो ये 2 आ गया, एज इट इज 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस है यहाँ। बीच वाले को ऐसे डिलीट करो, ऐसे ऐसे, तो ये 2 - 1, ये 2 - 1 क्या हुआ, 1, लेकिन यहाँ पर कैसा साइन होता है, -1 होता है। क्यों लिखेंगे, ये वाला माइनस, ये। अब लास्ट में ऐसे इसको डिलीट मारो तो ये 0 - 1 क्या हुआ, ये -1। अब इसको यहाँ लिख लो आप, ये 1/4, इन सबके ट्रांसपोज कर दो बेटा। ट्रांसपोज कैसे होते हैं, जो बच्चा सो रहा था 2 5 1 खड़ा करो उसको, ये R1 C1 में 0 -2 2, R2 C2 में 2 -1 -1, ये A इनवर्स आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आओ आप, फ्रॉम इक्वेशन 1, वो इक्वेशन क्या है, x y z, ये x हो गई, A इनवर्स आपके पास ये रहा 1/4 -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1 मल्टीप्लाई बाई b 6 7 12 6 7 12। कैसे कैलकुलेट होगा ये, देखो अब आप x y z 1/4, मल्टीप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेस है वो रो बाई कॉलम, ये -2 और ये 6 -12। देखो बेटा ये -2 इस 6 से मुकालात करेगा, 0 को 7 से तो 0 ही आएगा, 2 और 12 प्लस के 24 होंगे, ये 1/4 ही रहेगा। यहां लगाओ 24 12 12 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 × 6 30 हुआ, -27 -14 हुआ, -12 हुआ, ये 26 होंगे तो ये 4 रह जाएंगे मेरे पास केवल। फिर आगे चलते हैं, लास्ट वाली लाइन ये वाली, 1 × 6 1 × 6 2 7 14 -12, इन दोनों को करूंगा 2 और ये 6 8 हो जाए। तो मेरे पास जो आ रहा है बेटा वो x y z, ये जो 1/4 है ना, तो ये 1/4 और सबको ही तो डिवाइड करेगा, 3 1 2। अब कंपेयर करो, x आया 3,
y आया 1, z आया 2। देखें बेटा दोबारा वापस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, -2 को 6 से, -12, 0 को 7 से, रो वाई कॉलम, 2 को 12 से, 24, 5 into 6, 30, -2 into 7, -14, -1 into 12, ऐसे बेटा 1 को 6 से, 2 को 7 से और -1 2 से, तो ये 12 और ये 4, इन दोनों को बैलेंस करूंगा तो 2 और 6 8, 3 1 2। x की वैल्यू कितनी आई 3, y की कितनी आई 1, z की कितनी आई 2, और ये कहीं पर चेक कर लो आप, इस वाले में सबसे छोटा ये चेक करो जरा, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 3, जरा रखो आप इसमें x की वैल्यू क्या आई आपके पास 3, x आया 3, z है 2, 2 2 जा कितना हुआ 4, 4 + 3 क्या हो गया 7, अपना पप्पू पास हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। ओके बेटा, तो ये है सॉल्यूशन किसका, लीनियर इक्वेशंस का। ऐसे ऐसे करते हैं बेटा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, एंजॉय करें।